Dear students, we are going to start question number 11. Show how you would connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm, second 4 ohm. तो यहाँ पे यस गिवन हाउ यू वुड कनेक्ट थ्री रेसिस्टर, तीन रेसिस्टर को ऐड करना है. गिवन ईच रेसिस्टेंस इज 6 ohm. Okay, so that combination has a resistance of 9 ohm. रिजल्ट आपका कितना आ रहा है? 9 ohm है. कन्फर्म बच्चों? R1 is equal to 6 ohm, R2 is equal to 6 ohm and R3 is equal to 6 ohm. These are given. हमको इसको कनेक्ट करना है. तो चलिए दो पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए और एक सीरीज में. तो ये आपका R1, ये आपका R2, सपोज दैट ये आपका R3. तो पैरेलल की कंडीशन होती है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. तो इक्वल हो गया 1/6 प्लस 1/6. ये हो जाएगा 2/6. सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3. तो आपको मिला R पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/3. तो इम्प्लाई दैट RP इज इक्वल टू 3. कन्फर्म. उसके बाद एक कनेक्शन आप सीरीज में किए हैं. तो अब ये R3 और RP विल बी इन सीरीज. हियर RP and R3 are in series. So equivalent ये क्या है? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये RP प्लस R3 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 ohm. तो आपको ये लिखना था कि टू रेजिस्टेंसेस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वन रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन सीरीज. चलिए अब उसके बाद 4 ohm लाना है. सेकंड पार्ट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ohm चाहिए. ठीक. तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? दो को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए और एक को पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए. सपोज दैट इट इज R1, R2 एंड ये आपका R3. तो ये दोनों R1 तो सीरीज में हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ये इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट? 12 हो जाएगा. 12 ohm. अब इसके बाद RS and R3 are in parallel. Okay, तो imply that 1/RP
इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/what? R3. तो दिस विल गिव 1/12 प्लस 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 1 12, 6 2 12, 3/12, दिस विल गिव 1/4। तो दिस विल गिव इम्प्लाई दैट 1/R in case of parallel is equal to 1/4 implies that R is equal to 4 ohm। क्लियर है? तो इसमें क्या है, 2 resistances will be connected in series and 1 resistance will be connected in parallel। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब से डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन ए 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum available current is 5 ampere? यहाँ बच्चों है सेवरल बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, कि और टू बी यूज्ड ऑन, और उसको 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है और रेटेड 10 वाट है। कितना वाट आ रहा है? 10 वाट। हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड? तो आप लिख दीजिए पहले, लेट द नंबर ऑफ लैम्प्स बी। मान लीजिए लैम्प की संख्या कितनी है? n है, ठीक है, और v की वैल्यू गिवन है, v इज इक्वल टू 200 वोल्ट। कंफर्म? आपको मालूम है एक फार्मूला आप पढ़े हैं, ठीक है, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI, पढ़े ना? तो हियर P इज इक्वल टू VI। अब ये पैरेलल में कनेक्शन कैसा है? पैरेलल में, तो P की वैल्यू कितनी है? बोलिए। यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम पावर लिखेंगे, मैक्सिमम पावर P इज इक्वल टू VI। तो P इज इक्वल टू V आपका है 220, I की वैल्यू है 5, तो दिस विल गिव 1100 वाट। अब इसके बाद एक जो लैंप है वो जो कवर कर रहा है कितना? 10 वाट रिक्वायर्ड है, यानी पावर ऑफ वन लैंप दिया है, पावर ऑफ वन लैंप इज इक्वल टू 10 वाट। तो अब उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लैंप इज इक्वल टू टोटल 1100 बाई 10 इज इक्वल टू आपके पास 110 लैंप्स है, लैंप्स। क्लियर? इसको आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 1/R पैरेलल वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एक हॉट प्लेट है, इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू
220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in the three cases? तो चलिए यहाँ पे गिवन है V इज इक्वल टू कितना दिया है, ठीक है, टू रेजिस्टेंस क्वाइल्स, टू रेजिस्टेंस क्वाइल्स ए दिया है एंड बी दिया है, और दोनों का जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस 24 ओम, इसका मान लीजिए R2 है, इसका भी रेजिस्टेंस 20। अब इनको यूज किया जा रहा है सीरीज में भी और पैरेलल में। तो व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस? चलिए, व्हेन द टू कॉइल से, पहला केस है व्हेन द टू कॉइल से आर कनेक्टेड सेपरेटली, अलग अलग, जब इनको अलग अलग हम कनेक्ट करते हैं तो आपको पास फार्मूला है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है R I, ठीक है, चूँकि दोनों के R सेम है, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट इस केस में करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू है बच्चों 220 और R की वैल्यू है 24। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 9.167 एम्पियर। कन्फर्म, ये अलग अलग है, ये R1 के लिए भी है और यही R2 के लिए है। कन्फर्म। अब इसके बाद व्हेन द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दूसरा केस, व्हेन द two coils are connected in series, तो RS क्या हो जाएगा सीरीज के केस में, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48 ओम। इस केस में आपका जो V इज इक्वल टू RI इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R, आप यहाँ पे S लिख सकते हैं, ओके, बोलिए S। तो V 220 अपॉन 48, तो व्हेन यू विल डिवाइड you will get the result what 4.58 एम्पियर। अब बच्चों लास्ट केस है when the above two coils are connected in what? Parallel, तो in this case imply that 1 by R P is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to 1 by 24 plus 1 by 24 is equal to 2 by 24 is equal to 1 upon 12 ohm। yes, इस केस में इम्प्लाई दैट V इज इक्वल टू RI, यहाँ पे P छोटा सा लिख दीजिए, इम्प्लाई दैट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आगे बढ़ा लीजिए, तो RP क्या हो जाएगा
आर पी इजकल टू क्या हो जाएगा 12 ओम। यस, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर पैरेलल की कंडीशन में, तो इम्प्लाइज दैट 220 अपॉन व्हाट 12। तो हाँ बोलिए 18.33 एम्पियर। कन्फर्म हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuits. 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors and 4 volt battery in parallel with 12 and 2 ohm resistors। चलिए कंपेयर करना है पावर का 2 ohm resistors in each of the following circuits in series with 1 ohm। चलिए ये आपका बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ये 1 ओम है और ये आपका 2 ओम। ये सपोज दैट ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और सप्लाई जो है 6 वोल्ट की है। तो क्वेश्चन ये है कि बच्चों कंपेयर द पावर यूज्ड, इसमें कितना पावर यूज में आएगा 2 ओम रेसिस्टर में, जब जो है 1 ओम एंड 2 ओम को हम क्या नाम है सीरीज में कनेक्ट किए हैं। तो फार्मूला तो बच्चों सेम है, V इज इक्वल टू आर आई। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सीरीज में इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट या सेम भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट और सेम। करंट इसमें सेम होता है, जो करंट R1 में आएगा वही करंट R2 में आएगा, बट डिफर इन वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज अलग अलग रहेगा, V1 V2 दोनों का डिफर रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू आर आई होता है। पूछा क्या, पावर पूछा ने, पावर का P इज इक्वल टू वी आई होता है। ओके, अब वी आई होता है तो V इज इक्वल टू आप क्या करिए, V इज इक्वल टू आर आई, यानी V की वैल्यू जो आर आई है इसमें पुट कर दीजिए, तो P इज इक्वल टू, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए P हमको पावर पूछा है तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है ना, बोलिए, और V की वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे, I को यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए, V को, V इक्वल टू आर आई। तो पहले हम यहाँ से V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई से I गेट कर लेते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है 6 और R है सीरीज में हम जोड़े नहीं है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट जो है R1 में भी और R2 में भी पास कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे जो P की वैल्यू गेट करना है, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो P इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितना है 2 इंटू 2, और किस रजिस्टेंस की बात किया था, इसकी बात, यानी 2 ओम में, तो 2 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 वाट हो जाएगा। कन्फर्म। अगर यहाँ पे पावर निकालना रहेगा तो 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 1 कर देंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत
अच्छा क्वेश्चन था, ठीक समझ में आ गया नहीं? अच्छा, अब उसके बाद है इसी क्वेश्चन में 4 वोल्ट की बैटरी पैरेलल, 4 वोल्ट की बैटरी पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर्स, 12 ओम है और 2 ओम रेसिस्टर्स। चलिए सेकंड पार्ट, ठीक है। बैटरी अप्लाई कर दीजिए। ट्वेल्व है और 2 है, मान लीजिए 12 ओम और ये आपका 2 ओम, ठीक। और वोल्टेज 4 वोल्ट, क्लियर। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। चलिए, तो अब इसमें क्या है, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। और 2 ओम में पूछा गया है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू 4 वोल्ट और R इज इक्वल टू, मान लीजिए ये R1 है, ओके। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो R2 में पूछा है, R2 कितना है, 2 ओम, यही पूछा इसमें। फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI और V इज इक्वल टू RI होता है। बोलिए, V इज इक्वल टू RI। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम I को कन्वर्ट कर देंगे। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू, तो V स्क्वायर अपान R हो जाएगा, कन्फर्म। अब V की वैल्यू है 4 और R की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दीजिए V इज इक्वल टू 4 इंटू 4 और R की वैल्यू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 वाट, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 लैंप से वन रेटेड 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is what? देखिए, 2 लैंप्स है, ठीक है, गिवन लैंप्स है, 2 लैंप्स है। मान लीजिए एक लैंप आपका नाम L1 है और दूसरे लैंप का नाम L2 है, ठीक है। वन रेटेड, मान लीजिए P1 इज इक्वल टू दिया है 100 वाट और V दिया है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। और दूसरा जो लैंप है, मान लीजिए इसका P2 इज इक्वल टू दिया है 60 वाट और V दिया है सेम है 200। ये दोनों पैरेलल, ठीक है, सप्लाई से कनेक्ट हैं। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द, तो करंट जो है लाइन से कितना ये लोग ड्रॉ करेंगे, कंफर्म। चलिए फार्मूला वही है बच्चों, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। अब यहाँ पे
आपको मालूम है V इज इक्वल टू आर आई होता है, बोलिए, या आई V इज इक्वल टू हम जानते हैं V इज इक्वल टू आर आई, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे जब I की वैल्यू रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम R1 दे दीजिए। ठीक है, और ये आपका P1 है ही, तो इम्प्लाई दैट R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1। वी स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220 और P1 आपका है 100। एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, कितना मिला हमको 484 ओम आया। किसका R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 484 ओम। अब क्या करेंगे, इसका ले लीजिए, इसमें भी आप P इज इक्वल टू वी आई होता है और V इज इक्वल टू आर आई आप जानते हैं। ठीक है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। इसका नाम थोड़ा सा बदल दीजिए, ये P2 कर दीजिए, ये R2 कर दीजिए। तो इस केस में R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P2, तो V स्क्वायर कांस्टेंट है 220 इंटू 220 अपॉन P2 60 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 3 ज़ा 6, तो R2 आपको मिला कितना इतना मिला, ये आपका ओम आया। अब यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों किया गया है, ये आपको R2 मिला और यहाँ पे आपको R1 मिला। यहाँ पे एक कंडीशन थी कि कनेक्टेड इन पैरेलल, ध्यान दीजिएगा, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल की कंडीशन में 1 अपॉन आर करेंगे आप। तो चलिए हियर R1 इज इक्वल टू 484 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 2420/3 ओम। अब उसके बाद इसका रिजल्टेंट 1/R इक्विवेलेंट लिख दीजिए, बोलिए इक्विवेलेंट, या RP लिख दीजिए इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1 कितना है 484 प्लस ये 1/2420/3 ऑटोमेटिक इंटू हो जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू 1/484 प्लस 3/2420। एलसीएम क्या होगा मालूम है 2420। इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2420 में 484 से डिवाइड करिए। ठीक है, 5 टाइम्स, चलिए 5 चौको 20, 5 बटे 40 2 42, 5 चौको 20 4 24, ये कट गया। तो यहाँ पे कितनी बार गया 5 टाइम प्लस ये आपका 3, सही है ना। तो मिला आपको 8/2420। तो
1 ये आपको R मान लीजिए P के केस में मिला 8/2420, तो इम्प्लाई दैट R P इज इक्वल टू 2420/8, ये आपको ओम मिला। ठीक, अब इसके बाद फार्मूला आप लगा दीजिए, V इज इक्वल टू R I। ठीक है, यही है, ये दोनों सेम है। बोलिए, तो इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू V/R। V कितना था 220 और R कितना आया है ये 2420/8। 8 ऊपर चल जाएगा, 220 इंटू 8/2420। सही, बोलिए, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 2 1 जा। ठीक, अब और कटेगा, चलिए 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये 121 डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, द रिजल्ट विल बी व्हाट 0.727। ये आपका आएगा 0.727 एम्पियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू वाट 0.73 एम्पियर। ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। चलिए, कौन एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेगा, गिवन है P इज इक्वल टू 250 वाट, ये टीवी का है, फॉर टीवी, और टाइम दिया बच्चों, टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। आपको मालूम रहना चाहिए, एक फार्मूला है E इज इक्वल टू PT, E इज इक्वल टू PT। तो P 250 इंटू टाइम दिया है 1, तो ये आपका 250 वाट आवर, WH लिख देंगे। ठीक है, वाट आवर, समझ रही बात। अब आ जाइए, ये किसके लिए था, फॉर टीवी के लिए था ना, टीवी। अब आ जाइए फॉर टोस्टर, फॉर टोस्टर, TOASTER, टोस्टर। इसमें क्या है, इसका P कितना दिया है, गिवन P इज इक्वल टू 1200 वाट और टाइम दिया है 10, ये मिनट का सिंबल है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कन्वर्ट इट आवर बाय डिवाइडिंग 60, तो ये आपका आवर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो दिस विल बिकम 1/6 आवर। कन्फर्म, बोलिए। तो इसका ले लीजिए, E इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 1200, टाइम कितना दिया है 1/6, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 2 जा तो 200, इसकी वैल्यू कितनी आई 200 वाट आवर। अब देखिए यहाँ पे 250, 200, 250 वाट आवर, यहाँ पे 200 वाट आवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन था विच यूजेज मोर एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, टीवी यूजेज here 250 is greater than 200, so TV uses more energy, बस काफ़ी है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों 17 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर
एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम draws 5 ampere from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. यहाँ बच्चों हीट इलेक्ट्रिक हीटर जो है रेजिस्टेंस दिया है गिवन R इज इक्वल टू 44 ओम और I दिया है कितना 5 एम्पियर और टाइम कितना दिया है 2 आवर्स. कैलकुलेट द रेट एट विच हीट. ये देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, रेट बोल दिया रेट. जब रेट बोले ना तो टी से डिवाइड कर दीजिए. तो रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड मीन्स क्या पूछा है h/t पूछा है. h/t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आपको मालूम है फार्मूला पढ़े हैं कि h इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT. यही t आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो h/t इज इक्वल टू आई स्क्वायर, खाली r लिखोगे, t तो इधर चला आया, समझ में बात. तो i की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, r की वैल्यू है 44. तो दिस विल गिव 25 इंटू 44. मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौका 100 110. ठीक है. 1100 क्या लिखेंगे बोलिए, जूल पर बच्चे. इस क्वेश्चन को बुक में थोड़ा सा बदला है. बुक में है कि गिवन क्या दिया है, आई करंट की जो वैल्यू है 15 एम्पियर है ना, और आर की वैल्यू कितनी है 8 ओम है, और टाइम दिया है 2 आवर्स. तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते हैं E/P/T और P इज इक्वल टू VI होता है. ओके, V इज इक्वल टू VI और V इज इक्वल टू क्या होता है RI. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R हो जाएगा. तो यहाँ पे I की वैल्यू 15 है और इंटू R की वैल्यू 8. तो ये 225 इंटू 8 1800 जूल पर सेकेंड. ठीक है. अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग. Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? टंगस्टन तो देखें ही बल्ब में जो लगा रहता है. Why are the conductors of electric heating devices such as bread, toasters and electric irons made of an alloy? क्यों alloy के बने होते हैं, ठीक है, rather than a pure metal के बजाय क्यों ये alloy के बनाए जाते हैं. Why is this series arrangement not used for domestic circuit? घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक है हम अप्लाई करते हैं वो क्यों सीरीज़ में नहीं करते बल्कि पैरेलल करते हैं. हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. वायर का जो रेजिस्टेंस है कैसे बदलता है जब उस वायर का आप क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है ठीक है बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है.
वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। हम कॉपर और एल्यूमिनियम का तार ही क्यों इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है, देखिए पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन जो है, टंगस्टन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आपको लिखना वजह यह है कि टंगस्टन जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही हाई होता है। दैट इज़ कितना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब करंट फ्लो करता है टंगस्टन फिलामेंट से होते हुए, तो इट्स टेम्परेचर रीचेज, तो उस टंगस्टन फिलामेंट का टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाता है, टू 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। फिर भी अभी क्या नाम है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इतनी है। तो उसका जो टेम्परेचर है 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एंड इट गिव्स हीट, जिसकी वजह से ये हीट आपको देता है और लाइट एनर्जी देता है। विदाउट बीइंग मेल्टेड, बगैर पिघले हुए, बगैर गले हुए, ये अपने को संभाल करके आपको हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि क्या नाम है, उसका यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, कि जो कंडक्टर्स हैं हीटिंग डिवाइसेस के कंडक्टर, जैसे ब्रेड टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये एलॉय के क्यों बनाए जाते हैं, प्योर मेटल के बजाय एलॉय के क्यों बनाए जाते हैं। तो उसकी वजह ये है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है इज़ मच हायर, वो बहुत ज़्यादा होती है प्योर मेटल के मुकाबले में। प्योर मेटल के मुकाबले में एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, एलॉय जो है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं करता, यानी वो जलता, बर्न इजीली, आसानी से जलता नहीं है। इवन एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बावजूद भी ये ऑक्सीडेशन को फॉलो नहीं करता या ये इजीली बर्न नहीं करता। कंफर्म। उसके बाद है थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। वायरिंग करते वक्त घरों में हम सीरीज अरेंजमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पैरेलल का क्यों नहीं करते। तो उसकी वजह ये है बच्चों कि बिकॉज इन सीरीज कम्बिनेशन, जो सीरीज कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन में इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लियांस, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लियांस काम करना बंद कर देता है ड्यू टू सम डिफेक्ट, किसी खराबी की वजह से, किसी कमी की वजह से, तो देन ऑल अदर अप्लियांसेस, उसके बाद जितने अप्लियांसेस हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से सर्किट क्या हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। कंफर्म। अब इसके बाद अगला पार्ट है डी, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो आप फार्मूला पढ़े ना, R इज इक्वल टू रोएल बाई ए, यानी R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। उस पर है कि वायर का रेजिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, नहीं एरिया जो है बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए 4 है, R प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A है। रेजिस्टेंस जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/πr²। इफ़ एरिया इज इंक्रीज, अगर एरिया को आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। बिकॉज देयर आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, मूवमेंट,
वो कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए अगर एरिया बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत क्या नाम है, आसानी से क्या नाम है, मूव करने लगेगा। बस ये समझिए कि एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लास्ट है बच्चों, Why are copper and aluminium wires usually employed for electricity transmission? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हम कॉपर और एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि दे हैव लो रेजिस्टेंस, इनका जो रेजिस्टेंस सबसे लो होता है। सो दे डोंट बिकम टू हार्ड, इसी वजह से ये बहुत गर्म नहीं हो पाते। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। वजह यह है कि उनका रेजिस्टेंस सबसे लो होता है। क्लियर? यही वजह है कि हम कॉपर और एल्युमिनियम वायर का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब हम कल स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका नाम चैप्टर 12 है।